भैया धरना तो हमारा चल ही रहा है, अब सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है इसके बारे में। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा हो जाए। सर हम लोग राजीव गांधी युवा मित्र है, मेरा नाम नैना मीणा है, मैं जयपुर से ही हूँ। सर हमारा जो धरना है अभी 14 दिन से रेगुलर चल रहा है। हम लोगों को 25 तारीख को भजनलाल सरकार ने एक नोटिस निकाल के कि हमारी प्रोग्राम को रद्द किया था, उस प्रोग्राम को हम वापस हमारी रोजगार पाने के लिए ये धरना चालू कर रखा है हम लोगों ने। सर हम राजस्थान की जितनी भी योजनाएं थी, जो राजस्थान की हो चाहे केंद्र की हो, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। अंतिम छोर पर बैठे हुए हर व्यक्ति का हम कार्य कर रहे थे। उनको जितनी भी राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजना थी, वृद्ध पेंशन योजना से लेकर विधवा पेंशन थी, जो भी योजना थी अंतिम तक, सभी योजनाओं का हम उनको लाभ दिलवाते थे। उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सबको क्लियर करवाना, उनको ई मित्र तक लेके जाना, सारा काम हम ही लोग करते थे सर उनका। और उनको अधिक हमने दिलवाया भी, बहुत से लोगों को लाभ दिलवाया इसका। तो हम तो भजनलाल सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी सुन ले और निर्णय निकाले। हमारा राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हमें सरकार ने 5000 युवाओं को अचानक से बेरोजगार कर दिया। 25 दिसंबर को फरमान आया कि भी सभी राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं और हमें बहुत धक्का लगा। अचानक रोड पे ला दिया सरकार ने। हम सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, भजनलाल सरकार से, कि भाई हम जो जन जन तक लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे योजनाओं का, भाई केंद्र और राज्य की दोनों योजनाएं, सरकार की दोनों सरकार की योजनाएं, जो चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो योजनाएं जन जन तक पहुंचा रहे थे। और सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया जो कि एक झटके में हमें बेरोजगार कर दिया। और आज हमें धरने को 15 दिन हो गए लगे को। आमरण अनशन पर भी हमारे साथी बैठे हैं, जिनकी काफ़ी 4-5 साथियों की तो तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। हमारी महिलाएं शक्ति हैं जो अपने बच्चों को भी लाया हुआ है इस इतनी ठंड में। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस सरकार ने, अगर राम राज्य अगर सरकार लेके आई है, डबल इंजन की सरकार, तो राम राज्य में मैं इतना ही मानता हूँ कि भी हर किसी को इंसाफ मिलता है राम राज्य में, ठीक है। और राम जी का अगर जी राज्य है, अगर वाकई में वो राम राज्य लेके आए हैं, तो राम राज्य की स्थापना का ये एकमात्र काम, फर्स्ट कार्य मैं यही समझता हूँ भी इन जो हम सभी युवा साथी हैं, उन सभी साथियों को ये रोजगार दे सरकार, ताकि उनका घर का जो बुझा हुआ चूल्हा है वो वापिस जग उठे और हम भी उन खुशियों में शामिल हो पाएँ। भाई हमारे भी घर में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए भी एक खुशी पहुँचे, खुशी की लहर दौड़े। और राम राज्य की हम भी यही बड़ी खुशी से स्थापना मानेंगे कि वाकई में भी सरकार ने हमें हमारी खुशियाँ लौटा दी और राम राज्य की वाकई में शुरुआत हो चुकी है। तो मैं मोदी सरकार से, भजनलाल सरकार से यही कामना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ कि भाई हमारा ये धरना जो कि समाप्त करवाए, हमें पहले बहाल करे, फिर हम धरना समाप्त करें। हमारे घर में जाके 2 वक्त की रोटी हमें खाने को मिले और घर में हमारी खुशियाँ हैं। और वाकई में राम राज्य की स्थापना हम तभी मानेंगे कि वाकई में भी राम राज्य, रामलला की स्थापना हुई है। इस पूरे विश्व में राम जी की स्थापना तभी हमारे द्वारा मानी जाएगी, वरना हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। आप हालत देख सकते हो, यहीं हम रुक रहे हैं, यहीं हम सो रहे हैं, यहीं हम खा रहे हैं। तो इतना तो सरकार तरस खाए हम लोगों पे, जो कि सूद लेने भी एक बार भी नहीं आए, कोई भी नुमाइंदा नहीं आया बीजेपी सरकार का। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं भी हमारी भाई ये मांग है ये पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी आरवाईएम को बहाल कर दे, क्योंकि ये हालांकि ये हमें ना केंद्र से, कांग्रेस सरकार से, ना बीजेपी से, ना हमसे कोई दिक्कत नहीं है। हम राज्य सरकार काम करें, केंद्र सरकार का काम कर रहे हैं हम। बस हमारा ये अगर ये नाम से प्रॉब्लम है तो नाम चेंज कर दो। सांख्यिक विभाग से वैकेंसी निकली था, हमने वैकेंसी दे के फॉर्म डाला था हमने, तो रोजगार मिल रहा है हमें। वही अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलती है, तो ऐसी वैकेंसी निकली थी, वही तो हमें जल्दी से जल्दी बहाल करें, हमें हमारा रोजगार चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर जो राजीव गांधी नाम का टैग लगाया गया, उस टैग को देखते हुए हमें रोजगार से एक बेरोजगार कर दिया गया है। सभी भाई और बहनें सभी परेशान हैं इस रोजगार के प्रति। सभी अपने अपने घर बाहर छोड़ के यहाँ सर्दियों में धूप में भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई पुकार नहीं सुन पा रही है। सभी की मेरा यही है कि सरकार आंखें खोले और एक बार देखें कि बेरोजगारों की तरफ देखें, बेरोजगारों की तरफ एक अच्छा कदम उठाए। ये नहीं कि रोजगार छीने और कोई इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है
उसको अनदेखा करता रहे। सरकार से बस यही अनुरोध करते हैं हम तो क्या कि हमको बहाल करे, क्योंकि हम बहुत ही परिस्थिति से बहुत ख़राब से हो रहे हैं, क्योंकि ठंड यहाँ पे काफ़ी पड़ रही है और सारी महिलाएं यहीं पे रात को सोती हैं। तो सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि भाई हमको बहाल करे, जल्दी से जल्द करे। 13 दिन से तो हमें एक पड़ाव, सेकंड पड़ाव का 13वां दिन है। मांग केवल इतनी सी है, राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम पिछली सरकार ने चलाया था। हम 5,000 युवाओं को इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया था और हमें सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार के लिए उन्हें धरातल तक ले जाने का कार्यवर्क दिया था। लेकिन आने वाली जो चिट्ठी की सरकार है, पर्ची की सरकार है, उन्होंने केवल नाम के आधार पर हमें एक पार्टी विशेष का ठप्पा दिया और हमें हटा दिया गया। तो हमारा कहना ये है, हम ना किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, हम तो सरकार की योजनाओं के लिए काम करते हैं। हम पहले भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि हम दीनदयाल युवा मित्र बनने में भी कोई आपत्ति है, ना अटल युवा मित्र बनने में आपत्ति। हम तो केवल जो योजना, कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसे सब वर्ग तक पहुंचाने का, हर वर्ग के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का हम काम करते हैं और उस योजना का फ़ायदा उसे दिलाने के लिए हमें हमेशा उसकी मदद में तत्पर रहते हैं। आश्वासन अभी तक तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां, 5,000 युवा आज इतनी ठंड में बैठे हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, फिर भी उन्हें हमारे ऊपर कोई खबर नहीं ली है हमारी अभी तक। देखते हैं कब तक नहीं लेते हैं। अभी तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा उग्र करने की भी हमें आवश्यकता पड़ी तो हम जरूर करेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे और विधानसभा घेराव भी हम करेंगे। वजनदार सरकार से एक ही कहते हैं कि हमारा रोज़गार वापस लौटा दें। हम आपके जैसे अशोक गहलोत की योजनाओं को हमने प्रचार किया था, वैसे ही अंतिम रूप पर बैठे लोगों का आपकी जो भी योजना होगी उसको हर अंतिम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस आपसे एक बार निवेदन करना चाहेंगे, शांतिपूर्वक काम में बैठे हैं, हमारी मांग को जल्द से जल्द सुनें आप।